प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हजारों करोड़ रुपए की लागत वाली 30 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं सड़क, बिजली, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विशेष ध्यान सिक्किम में कनेक्टिविटी और अवसंरचना निर्माण के सुदृढ़ीकरण पर है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ सैकड़ों किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सिक्किम को खेल के लिए अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की सराहना की जिन्होंने फुटबॉल, मुक्केबाजी और तीरंदाजी जैसे बड़े मंचों पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने राज्य और राष्ट्र दोनों का मान बढ़ाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के उस दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है कि आतंकवाद के केंद्र अब न्यायोचित दंड से सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने भारत के इस विश्वास को दोहराया कि एससीओ के पास शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आवश्यक शक्ति और संकल्प उपलब्ध है। उन्होंने एससीओ के उद्देश्यों को लागू करने में रचनात्मक योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समानता, पारस्परिक सम्मान और गहरी समझ पर आधारित सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास इस संगठन को शांति और आशा की किरण बना सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं में पहले ही अग्रणी बनकर उभरा है और अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके परिणाम स्वरूप मोबाइल फोन देश के शीर्ष निर्यात उत्पादों में से एक बन गए हैं। वर्तमान में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग का लगभग 50% स्थानीय उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत भारत में वाणिज्यिक उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में एक विश्वसनीय भागीदार बन रहा है। उन्होंने गूगल सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों से आह्वान किया कि वे अपने सर्वर, जीपीयू और चिप्स का निर्माण भारत में ही करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, मुद्रण और वितरण की समीक्षा की। इस बात पर बल देते हुए कि किसी भी छात्र को विलंब के कारण असुविधा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने, आवश्यकतानुसार मुद्रण क्षमता बढ़ाने और अंतिम छोर तक पुस्तक वितरण की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला के माध्यम से डिजिटल पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को भी रेखांकित किया ताकि भौतिक प्रतियां पहुंचने तक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में आयोजित स्विक्स 3 सेलिब्रेटिंग वुमेन ऑन द मूव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी एक सामाजिक अनिवार्यता के साथ साथ आर्थिक आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए नए और अनुकूल अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे महिला रोजगार के संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2025 में 40% तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त महिला बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 3.1% रह गई है, जो ये दर्शाता है कि रोजगार की इच्छुक महिलाओं को अब सफलतापूर्वक रोजगार मिल रहा है।